अपनी आंखों से। जब वो 11.5 साल के कृष्ण को लेकर के वृंदावन से मथुरा जा रहे थे कंस को मारने के लिए या कंस को मरवाने के लिए, भगवान वृंदावन चले गए। आप लोग लीला जानते हैं ना सब। प्रकट होकर के वो ब्रज में चले गए और 11.5 साल लगभग ब्रज में बिताए। उनके बाद में कंस ने आदेश भेजा कि इतने असुर जा करके मर जाते हैं। तब नारद जी ने एक बात बताई कि तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा जो मारने वाला विष्णु है ना, वो ब्रज में पल रहा है, ये वसुदेव का लड़का है और कोई नहीं। वो वसुदेव का लड़का साक्षात भगवान विष्णु वसुदेव के लड़के के रूप में उत्पन्न, 2 लड़का है ना बलराम कृष्ण, वही वो लोग। और सारे असुर इतने बलवान इसीलिए मारे जाते हैं। और जब नारद जी ने, आप तो जानते हैं ना नारद जी का काम क्या है, उनका उद्धार, कंस का उद्धार चाहते थे। और तो साधु लोग उद्धार चाहते हैं कि वो ज्यादा पाप न करके नरक न जाए और भगवान उनको मारे इसलिए मुक्ति मिले, तो वो तो उद्धार करने वाले थे। तो नारद जी ने बताया और अक्रूर जी को तब भेजा कि देखो दंगल हम रखते हैं और कुश्ती में मेरे पहलवान सुनिश्चित 6 पहलवान है, वो सब लोग लग जाएंगे, कृष्ण को मार देंगे। उससे पहले कुवलयापीड़ हाथी रखा था जो 10,000 हाथी का बल था, वो गेट पर छोड़ा था। महावत को बोल दिया था पहले से, जैसे कृष्ण बलराम एंट्री करे हाथी को चला दो, हाथी उनको खत्म करे, वहां से बचे तो फिर मल। और पूरी जनपद से सभी लोग को बुलाया गया था। बड़े दंगल राजा के द्वारा हो रहा है, सब लोग दर्शन के लिए आइए, लेकिन वो था चीटिंग और कृष्ण को मारने का उपाय था इस रूप में। तो अक्रूर को भेजा था और अक्रूर जी जब लेने के लिए गए ब्रज में और कृष्ण बलराम ब्रज से जा रहे थे, अक्रूर जी को लगा कि इतना सुकोमल शरीर है और इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, शंका हो गया अक्रूर जी को, ये कैसे मार सकते हैं इतने बड़े महान असुर कंस को, और उनके साथ वो कुवलयापीड़ हाथी सब कुछ, वो तो पूरी योजना जानते थे। तो कंस उनको अपना आदमी मानते थे, लेकिन थे वो भगवान के भगत यादव अक्रूर जी। तो अक्रूर जी को हो गई शंका। अक्रूर जी थोड़ी देर शंकित होते हुए वो स्नान करने के लिए बीच में रास्ते में यमुना जी में स्नान करने के लिए उतरे। कृष्ण बलराम ने मुंह हाथ धोया और वो रथ पर बैठ गए और अक्रूर जी जल में डुबकी दिया। डुबकी देते ही जल में देखा कि वसुदेव जी के दोनों लड़के जल में हैं। वो तुरंत बाहर निकले कि मैं हमेशा कृष्ण बलराम के लिए सोच रहा था 2-4-10 दिन से, इसलिए लगता है कुछ भ्रम हो रहा है, पानी में दिखाई पड़ रहे हैं। वो बाहर निकले तो रथ पर वो लोग दोनों बैठे थे। बोले वो पानी में भ्रांति हुआ था, ये लोग रथ में हैं। वापस डुबकी लगाए, तब तक वही कृष्ण बलराम उनको देखते देखते एक शेषनाग के रूप में परिवर्तित हो गया। कुंडली लगा करके शेषनाग बैठे हुए और फन उठा करके, उनकी प्रत्येक फन के हजारों फना थी और उसके ऊपर मुकुट था। और इसमें चतुर्भुज रूप में कृष्ण शयन कर रहे थे। वही 4 भुज रूप में वो शयन कर रहे थे। इसी रूप में कृष्ण और बलराम जी को शेष के रूप में, कृष्ण को विष्णु के रूप में उन्होंने दर्शन किया। उनको खातरी हो गया कि ये नक्की भगवान का ये होता है। यद्यपि भक्त थे फिर भी चित्त विचलित हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा असुर था, कैसा तैसा नहीं था। जरासंध अपनी 3 कन्या को उनको दिए थे, उनके बल के कारण मां बलवान था। देवता लोग डरते थे, इंद्र इत्यादि भयभीत हो जाते थे। जब युद्ध के लिए वो मैदान में आते थे, देवता लोग भाग खड़े हो जाते थे उनके सामने से, इतना बलवान था वो कंस। तो उनको हुआ, लेकिन उनके बाद में उन्होंने स्तुति प्रारंभ किया। उन स्तुति में पहले उन्होंने दर्शन किया कि उन भगवान का कैसे वो दर्शन कर रहे थे,
तो उनकी सारी समस्त शक्तियों के साथ भू शक्ति जो पृथ्वी है वहां साक्षात एक प्रत्यक्ष नारी का रूप लेकर के भगवान को पूजा कर रही थी। लीला शक्ति एक सेपरेट रूप लेकर के वो लीला शक्ति भगवान की वहां पर उन कृष्ण का पूजन कर रही थी। और जितने भी बड़े बड़े देवी देवता इंद्र चंद्र वायु वरुण इत्यादि वो सब लोग प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान का पूजन कर रहे थे। उन्होंने देखा और फिर उन्होंने स्तुति प्रारंभ किया। अब अपने इष्ट को देखा, चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा, तब स्तुति प्रारंभ किया। उन स्तुति में वो कहते हैं कि सर्वयेव यजन्ति त्वाम सर्वदेवमय ईश्वरम ये अपि अन्य देवता भक्ता यदि अपि अन्य धीय प्रभु। हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि सब लोग आपका पूजन करते हैं। ये सारी पूजा आपके पास जाती है। मान लीजिए भगवान का नहीं जगत में तो नाना देवता का पूजा होती है, वो के भले वो नाना ये अपने अन्य देवता भक्ता, ये दूसरे देवता के भक्त अपने आप को मानते हैं, लेकिन यद्यपि अन्य धी उनकी बुद्धि एक सेपरेट ईश्वर की है, लेकिन वो अज्ञानी है। बाकी मैं जानता हूं कि सर्वदेवमय हरि, आप सर्वदेवमय हैं, सर्वदेवमय ईश्वर, आप सर्वदेवमय ईश्वर है, ये मैं जानता हूं। इसलिए उन्होंने आगे एक श्लोक कहा कि जिस प्रकार ये पूजा, ये सब पूजन की सामग्री भगवान से उत्पन्न, भगवान की भू शक्ति से सब कुछ आता है। जल तल जो कुछ भी है पृथ्वी से उत्पन्न, तो भगवान की भू शक्ति है, तो उनसे उत्पन्न है, तो भगवान के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो जो कुछ भी अविश्य अन्न है वो भगवान से उत्पन्न हुआ है, और भगवान से उत्पन्न होकर देवी देवता की पूजा हो रही है, लेकिन वो पूजा जाएगी कहाँ? देवी देवता की खैर नहीं रहेगी कि वो अपना भोग के लिए लेंगे, तो वो जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। वो देवता को एक सेपरेट भगवान सोच करके उनकी पूजा करते हैं, लेकिन देवता जानते हैं ये उनके पास जाना चाहिए। इसको कहने के लिए कहते हैं कि यथा अद्रि प्रभुवान अध्याय उदाहरण दे करके कहते हैं पर्जन्य पूरिता प्रभु विशंति सर्वत्र सिंधुम तद्वत्वाम गतियो अंततः। कहते हैं प्रभु, जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न जल पर्वत पर गिरता है और पर्वत से नदियों का रूप धारण करके नाना देश प्रदेश इत्यादि में होती हुई नदियां जैसे समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार जो भी पूजा होती है जिस किसी भी देवता के लिए होती है, वो सारी पूजा घूमती घामती कहाँ जाती है? आपके पास आती है, क्योंकि उत्पन्न कहाँ से हुआ है? आपसे सब कुछ उत्पन्न हुआ। सिद्धांत ये है। अब यहाँ समझना चाहिए कि जो ये अद्रि अर्थात पर्वत है, वो पर्वत एक स्थान है जहाँ वर्षा गिरती है। तो ये वर्षा पूजन के रूप में है, सामग्रियां वो उत्पन्न होती है, जैसे जल बाष्प होकर के बादल बनते हैं और वो पहाड़ के ऊपर गिरते हैं, तो पहाड़ से जैसे नदियां, उस प्रकार यजमान से पूजा चलती है। यजमान पहाड़ सदृश है, पूजा चलती है। और पूजा किसके लिए जाती है? बोले नाना प्रदेश देवी देवता इत्यादि के लिए। ये नाना प्रदेश देवी देवता समझना चाहिए, और उनके पास जाती है। लेकिन वहां से चलती हुई, जैसे नदी प्रदेश इत्यादि से चलती हुई समुद्र में ही जाकर मिलती है, उस प्रकार सारी पूजा उन देवताओं के पास होती हुई भी भगवान के पास जाती है। अपनी प्रार्थना में। लेकिन उनको नहीं जानने वाले व्यक्ति सत्व रजस तम इति भवत प्रकृति गुणा, ये प्रकृति के गुणों से बद्ध जीव इस बात को नहीं जानते, इसलिए पश्चंती नाना, अनेक ईश्वर का वो अनेक ईश्वरों को क्रिएट कर लेते अपने मन में। ईश्वर होते नहीं है, ईश्वर एक है। समझ लेना चाहिए सिद्धांत को, ये बहुत सुंदर सिद्धांत। अच्छा, ईश्वर की पूजा से क्या होता है?
तो इसको आगे इस श्लोक में बताया गया कि जिस प्रकार वो पूजन करते ईश्वर के लिए, इसलिए उनके कर्म शुद्ध हुए, क्योंकि वो सीधा ईश्वर को वो अर्पित कर्म हो रहा था। तो कर्म की शुद्धि होने से उनका चित्त निर्मल हुआ। इसका अर्थ ये है कि हम जब तक कर्म अपने लिए करेंगे या किसी के लिए भी करेंगे तो वो कर्म फल के विपाक स्वरूप हमारा जो हृदय है वो दूषित रहेगा, तब तक हम इस सिद्धांत को परफेक्ट समझ नहीं सकते। शास्त्र के सिद्धांत उसकी समझ में आते हैं जिनका चित्त निर्मल है। यावत पापस्य मलिनम हृदय तावत न सद्बुद्धि सत्शास्त्रशात। सत्शास्त्र में सद्बुद्धि व्यक्ति का तब तक नहीं होता है जब तक हृदय अपवित्र है। और अपवित्रता का कारण क्या है? ये दूसरे के लिए कर्म करना, इसके लिए हृदय दूषित होता है। ये मेरे हैं, ये दूसरे के प्रति दोष उत्पन्न होता है। राग और द्वेष, इसी को मल बोलते हैं हृदय में। ये मेरे, ये दूसरे के हैं। ये हमारा सबका हृदय भिन्न भिन्न है, लेकिन जो भगवान के भक्त है वो सभी जीवों को भगवान का अंश समझ करके सबको प्रणाम करते हैं, या सबके हृदय में भगवान को देख करके। पंडिता समदर्शी न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, भगवद गीता में बताया गया। एक ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ते के खाने वाले चांडाल में एक विद्वान व्यक्ति समदर्शी होता है। ये प्रकृति के गुण के कारण उनके पास ऐसा ऐसा विविध शरीर है, लेकिन ये सारा शरीर विविध होते हुए भी वो जीव तत्व जितने भी जीव है वो है भगवान के अंश। लेकिन गुणों के कारण उनका चित्त दूषित होने के कारण उनको भिन्न भिन्न देह मिला है। पंडिता समदर्शिना, लेकिन एक विद्वान पंडित उनको समदर्शी अर्थात भगवान का एक कुटुंब है, भगवान का एक परिवार है, किसी के प्रति भी द्वेष नहीं करेगा, इसको बोलते समबुद्धि। और ऐसी अवस्था में चित्त शुद्धि होता है। हम कर्म का फल या तो भोग में डालते हैं या तो हमारे व्यक्ति में डालते हैं, इसलिए ये कर्म फल विपरीत परिणाम देने वाला होता है पाप और पुण्य के रूप में। वो व्यक्ति किस प्रकार उन धन को यूज करते हैं उनके ऊपर डिपेंड है, आपको कितना पाप लगेगा और कितना पुण्य होगा। डोनेशन देते हैं उनमें भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि डोनेशन दे करके छूट गए, और किसी को डोनेशन दिया और शराब पी लिया तो आपने बगैर पिए पिया, दिक्कत नहीं था, क्योंकि उनको सुविधा दिया। बोले हम क्या करें, उन्होंने पिया। अरे आप क्या करेंगे, आपको समझ करके दान देना चाहिए। दान त्रिविध युक्त, 3 प्रकार का विधान है दान में, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और इसी के फलस्वरूप ऐसे तमोगुणी दान से तमोगुणी अर्थ आता है धन, और वो धन व्यक्ति का तमोगुण में लगता है, क्योंकि वो कहाँ जाएगा, कल्पों में, और नाना प्रकार का पाप में प्रवृत्त करके उन कर्ता को नरक भेजेगा। हिसाब किताब है। लेकिन जिनका सुकृतिवान व्यक्ति है और जिनका धन वैध मार्ग से आता है, वो व्यक्ति का धन भगवान में खर्च होता है। जैसे सत्संग इत्यादि का व्यवस्था में उनका धन यूज होता है, इसमें भी धन लगता है, परिश्रम लगता है, सब कुछ है। लेकिन ये भगवान की पूजा के लिए हो रहा है, ये सबसे बड़ा पूजन है। भक्ति भगवान की हम करते हैं, आप श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं भगवान का। मैं कीर्तन करता हूँ, पूजन करता हूँ भगवान का। यही यजन है, यही पूजन है। और क्या, यज्ञ इत्यादि, नाम संकीर्तन यज्ञ है, और क्या है। तो चित्त शुद्धि भट्ट महाराज का हुआ। कहते एवं कर्म विशुद्धिया विशुद्ध सत्वम। और जब जैसे ही उनका चित्त शुद्ध हुआ तो कहते हैं कि अपने भक्तों के हृदय में उन चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री भगवान अपने जनों के हृदय में चित्रवत उपस्थित है। तो जब चाहे अपने हृदय में देख सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं।
अपने चित्त में, और बाहर भी भगवान का दर्शन करते हैं भगवान के भक्त। तो बोलते हैं इस प्रकार चित्र की तरह लिखित भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। उन भगवान के प्रति श्री भरत महाराज का विरोचमानम उच्च स्तराम भक्ति, तो उच्च प्रकार की भक्ति, निष्काम भक्ति भरत के हृदय में उत्पन्न हुई। देखिए ये कर्म फल, हम लोग भी कर्म करते हैं। भरत महाराज के उपाख्यान से बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है कि हमारा कर्म फल जो भी आए वो कर्म फल भगवान को पहले अर्पित करना चाहिए। आप बोले हमारा परिवार है, भगवान को अर्पित कहाँ से? ठीक है, परिवार को भगत बनाओ ना। आप भगवान का बहुत बड़े वैष्णवों का पालन करते हैं तो है हमारा दायित्व, परिवार भगत बने और खाना वाना खाए, नो प्रॉब्लम, भगवान को भोग लगा करके। जैसे इस घर में भगवान कृष्ण का मूर्ति है और भोग चलता है और बाद में दिया जाता है सबको, पाप नहीं होता है उसमें। जो पाप था पे पहले भगवान ले लेते हैं, ये मेरे पास था, ये पाप था, आप पुण्य पुण्य खाओ, जिससे आपका चित्त अशुद्ध नहीं होगा और आपको मेरी कथा में उत्तरोत्तर रुचि। जब चित्त शुद्ध होता है तो भगवान के प्रति लगाव उत्पन्न होता है जीव के हृदय में, जो उनके नहीं सारे विश्व के जीवों के एकमात्र स्वामी है, केवल उनके अकेले के नहीं। और उनके प्रति उच्च कक्षा की भक्ति भरत महाराज के हृदय में प्रारंभ हुई, उत्पन्न हुई। और चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जैसे गंगा की तरह, शुद्ध भक्ति को गंगा की धारा की तरह समझते हैं, जैसे गंगा में स्नान करते हैं, उनका दर्शन या उनका स्मरण मात्र से गंगा पावन करने वाली होती है, उस प्रकार भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति जो होती है ना, वो उस प्रकार जीव को शुद्ध करने वाली होती है। भगवान के प्रति प्रेम या भगवान की प्रेममयी सेवाएं उस प्रकार व्यक्ति के चित्त को शुद्ध करने वाली होती है। तो उनका चित्त जब शुद्ध हो गया तो कहते हैं कि उनके बाद में एवं वर्षा अयुत सहस्त्रम, इस प्रकार 1 करोड़ साल भगवान का बड़े बड़े यज्ञों से पूजन किया। 1 करोड़ साल, दूसरा कोई कार्यक्रम महाराज का नहीं था। परिपालन, वो पृथ्वी का पालन करते थे, वो अपने जनों के द्वारा हो जाता था। जैसे कोई कंपनी का व्यक्ति घर में बैठ करके भोग करते हैं और आदमी लोग रखे हैं, वो परिपालन होता है उसी प्रकार। जैसे अम्बरीश महाराज के उदाहरण में उसी प्रकार का कि श्री अम्बरीश महाराज थोड़ा सा भी पूरी पृथ्वी के स्वामी थे, लेकिन वो पृथ्वी के राज्य को माटी के ढेले के तुल्य समझते, स्वप्न तुल्य समझते थे। ये तो स्वप्न आया है कि मैं एक राजा हो गया हूं, वो वास्तव में ये स्वप्न, ये स्वप्न की तरह ये शरीर होता है हमारा, वो तो आएगा जाएगा शरीर के साथ, ये स्वप्न पूरा होगा। तो वो मानते थे, क्यों? उनकी अनन्य प्रेम भक्ति भगवान में थी और वो सतत अपनी इंद्रियों से भगवान का पूजन करते थे, मन से भगवान के चरणों का स्मरण करते थे, अपने हाथ से मंदिर का मार्जन करते थे। और इतने बड़े राजा होकर के बोले हाँ, तो पृथ्वी का पालन कैसे करते थे? बोले वो नियुक्त कर दिया था ज्यादा पगार दे करके, जितना चाहिए उनको तो कहाँ कमी है, तुम अपने से ले लो जो चाहिए है? लोग नियुक्त किए थे। और उसी प्रकार ब्राह्मणों को नियुक्त किया था यज्ञ करने के लिए, वो खुद अपने से नहीं करते थे क्योंकि उनका चित्त पहले से शुद्ध था। भरत महाराज का चित्त शुद्धि नहीं हुआ था, इसलिए उन कर्मों को करते हुए उनका चित्त शुद्ध होने का बात भागवत में लिखी गई है। और उनका चित्त पहले से निर्मल, सवै मनः कृष्ण पदारविंदियो, उनका मन हमेशा कृष्ण के पदारविंद में लगा हुआ था। इसलिए वो उन सब होता उद्गाता इत्यादि वशिष्ठ विश्वामित्र इत्यादि को रख लिया था। आप लोग बड़े बड़े यज्ञ से भगवान का पूजन करो। मैं भगवान का पूजा मंदिर में विग्रह के रूप में करूंगा। देखिए वही भगवान विग्रह के रूप में है। इस घर में जो पूजा हो रही है
वो पूजन उसी भगवान का हो रहा है। और जैसे बड़े बड़े राजा लोग, ऐसा नहीं है कि भगवान बड़े लोग का स्वीकार करते हैं या बड़े लोग को बड़ा आशीर्वाद देते हैं, ये बात नहीं। रामचंद्र जी का जीवन का घटना याद आ रहा है, उनकी जीवनी में हम लोग रामायण में पाते हैं कि जब वो सेतु निर्माण हो रहा था उस टाइम हनुमान महाराज बड़े बड़े बंदर, बड़े बड़े पर्वत उठा करके लाते थे और उसमें डालते जाते थे श्री राम लिख करके, नल और नील, और वो तैरता था। और इसी प्रकार बीज का कार्य बहुत तेजी से चल रहा था, तो तेजी से बंदर लोग, तो ये एक जिनके ऊपर 3 पट्टा होता है उनको क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको गैलरी। तो एक गैलरी, तो एक गैलरी वो अपने मुख में पत्थर छोटा सा उठा करके वो भी डालती थी। तो सुग्रीव ने कहा अरे हटो यार, पैर आ जाएगा तो प्रॉब्लम, एक तो यार इधर जल्दी है पुल बनाने का और तुम बीच में आती हो, और तुम्हारे एक छोटे कंकर से क्या होगा, इन बड़े बड़े पर। रामचंद्र जी ने देख लिया इसको, सुग्रीव को बुलाया और गिलहरी को भी बुलाया, उन दोनों को बोला और गिलहरी के ऊपर हाथ दिया ऐसे आशीर्वाद। बोलते देखो सुग्रीव, तुम अपने हिसाब से मेरी सेवा पूजा करते हो और ये अपने हिसाब से बेचारी करती है, करने दिया जाए उनको। आशीर्वाद दिया, इसलिए वो 3 लाइन खींच गया है। ये उनके ऊपर जो 3 घसीटे हैं लिपटे, वो भगवान रामचंद्र जी की उंगली के हैं, वो आशीर्वाद दिया। ऐसा बात नहीं है बड़े बड़े लोगों का ये भगवान लेंगे, छोटे लोग का नहीं। जो इस घर में पूजन होता है उसको भगवान उसी प्रकार लेते हैं जिस प्रकार बड़े राजा महाराजा लोग यज्ञ से लेते हैं, और कदाचित उससे भी ज्यादा। जो कि भक्ति में मन लग गया है तो वो बड़े बड़े यज्ञ में उतना भक्ति नहीं होता है, जो अत्यंत मानसिकता से भगवान का पूजन होता है वो भगवान ग्रहण करते हैं। तो विग्रह के रूप में श्री भगवान का पुजारी श्रेष्ठ माना जाता है बड़े बड़े यज्ञों से। ये सारी बातें इससे ध्वनित होती है। ये चक्रवर्ती ठाकुर सुंदर पटपट लिखे इसका, मैं आज पाठ कर रहा था उनका, मैं बोला मैं क्या बोलूंगा इस श्लोकों के ऊपर, तो चक्रवर्ती ठाकुर ने मसाला दे दिया सारा। तो देखिए उसी प्रकार जब 1 करोड़ साल व्यतीत हुआ, तब उन्होंने देखा कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये बड़े बड़े यज्ञ और ये राज्य कारोबार बाधक है, भगवान की भक्ति में बाधा देने वाले। इसलिए उनमें बाधक समझना चालू किया उनके मन में, ये बड़े बड़े यज्ञ नहीं, मैं और भगवान दोनों होना चाहिए। जब ऐसा बात मन में आया तो उन्होंने अपने घर को तुरंत त्याग दिया, और उस टाइम उनकी युवावस्था थी, ऐसा लिखते हैं शास्त्र। 1 करोड़ साल शासन के बाद भी अक्षय खजाना था उनका, पूरे विश्व के राजा थे, 5 पुत्र था, वो सब राज्य अपने 5 पुत्रों को बांट दिया, और वो भगवान के उन प्रेम में या भगवान की भक्ति उच्च स्तर की प्राप्त, निष्काम भक्ति प्राप्त हुई थी, और तो और भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो भगवान के साथ अकेला रहने के लिए घर बार का त्याग कर दिया। इस प्रकार की भक्ति हृदय में उत्पन्न होता है ना, तब जाकर के कोई गृहस्थ का त्याग के लिए विचार करे तो ठीक है। लेकिन कलयुग में लोग धंधा बना लिए, सन्यासी होकर के दूसरा दिशा काम नहीं, फिर पेपर में चढ़ते हैं हम साधु ऐसा, और फिर घर में फोटो भी, अनेक लोगों के घर में फोटो एक व्यक्ति का था, वो व्यक्ति का पेपर में निकला, फोटो फोड़ दिए सब लोग। अभी वर्तमान की घटना है। ज्यादा काल नहीं होगा, तोड़ दिया फोटो को, तोड़ना। हमारे भी एक संबंधी के घर में वही फोटो था, और बेचारा उनको भगवान समझ करके पूजन करता था। तो मैं उनके घर में गया तो फोटो नहीं देखा, मैं बोला ये क्या हो गया, वो फोटो का फोटो था, अरे बोले नाम मत लीजिए आप उनका।
उस बदमाश को। मैं बोला आपको मैंने पहले बोला था कि आप भगवान का पूजन करो, कोई व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति ठीक नहीं है, साधु होते हुए भी कलयुग है। इसलिए जितने साधु है वो सब ठीक है, ये बात नहीं है। साधु को ज्यादा बिगाड़ते हैं, इसलिए साधु बिगड़ जाते हैं, क्योंकि पापी धन है जेब में, साधु समझ करके डोनेशन देते रहते हैं और वो लोग खा पी करके बदमाशी करने लगते हैं। और क्या, और फिर पकड़े जाते तो बता देंगे हम आपको, देखिए साधु होकर के बता देते हैं। साधु भी बोलते हैं बताने का बाद कि देख लेगा जेल से बाहर आकर के सब। देखिए बदला का भाव साधु के हृदय में होता है। वसुधैव कुटुंबकम बुद्धि, ये भगवान की परिचर्या से आता है, भगवान की सेवा से। इससे बड़े बड़े जितने भी साधु हुए उनकी मनसा को देखिए, उनका सम बुद्धि है। अच्छा, इस प्रकार का बुद्धि प्राप्त हो गया भरत महाराज को, तो कहते यत्र हवाव भगवान हरि अद्यापि तत्त्यानम निज जननम वात्सल्यन सन्निधाप्यतः, कहते हैं इच्छा रूपेण। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार वो पुल आश्रम की ओर चल दिया। पुल आश्रम है नेपाल में, गंडकी नदी नेपाल में बहती है, जो शालिग्राम शिला को लेकर के बहती है। छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं जिनके दोनों साइड चक्र की निशानी होती है, भगवान के चक्र का निशानी होता है। तो वो गंडकी नदी, उनको चक्र नदी बोलते हैं, चक्र नदी। तो वो चक्र नदी जहां बहती है, वो पूरा आश्रम में वो चले गए। कहते हैं आज भी वहां के जो भक्त लोग हैं, निवासी है, उनको आज भी भगवान उनकी इच्छा रूप, जैसा रूप का पूजन करते हैं उसी रूप में भगवान वहीं पर दर्शन देते हैं। आज भी अद्यावधि ऐसा लिखे हैं, हरिर अद्यापि, अभी तक आज भी वो अपने भक्तों का इच्छा को पूर्ति करते हैं। उनकी इच्छित जो रूप है, राम कृष्ण वरा वामन, जो कोई रूप है उस रूप में उनको दर्शन देते हैं। क्योंकि क्षेत्र का एक प्रभाव होता है, पवित्र क्षेत्र जैसे वृंदावन है, वृंदावन का एक अपना शक्ति होता है और भक्ति करने वाला एक अपना शक्ति होता है। वो दोनों शक्ति मिलती है तो शीघ्रातिशीघ्र भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए उन धाम इत्यादि में भजन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। स्थान का बहुत प्रभाव होता है। यहाँ साधु भी बहुत ज्यादा टाइम रहेगा, बिगड़ जाएगा, क्योंकि बिगड़े हुए स्थान में है और जल्दी बुद्धि पवित्र नहीं होगा यहाँ। लेकिन वहां थोड़ा वजन से भगवान में मन लग जाएगा, क्योंकि चित्त निर्मल होता है। वो स्थान विशेष का एक शक्ति होता है। तो अगर कहते हैं कि उस आश्रम में, पूरा आश्रम में वो चले गए और जहां पर उन दोनों साइड चक्र की निशानी वाले गोल गोल शालिग्राम रूपी पत्थर जो नदी देती है, उन चक्र नदी के उन पवित्र स्थान, उन चारों ओर से वो चक्र नदी उन आश्रमों को पवित्र करती रहती है। तो वहां जा करके वो भगवान की पूजा, और वहां भी क्या किया, भगवान की पूजा। जब उनके साथ वो राजा थे, बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की पूजा करते थे। अभी जंगल चले आए तो उनके पास क्या है पूजा की सामग्री, कहते तस्मिन वा किल व एकल कुल शास्त्र उपवने, और वहीं पर एकांत स्थान में एकाकी जीवन, किसी से बात नहीं करना और केवल भगवान के साथ रहने की चेष्टा कि कब मुझे भगवान प्राप्त होंगे, कब मैं भगवान का किस प्रकार पूजन करूं, अर्चा विग्रह का। वो अपने साथ एक अर्चा विग्रह रखते थे। यह शालिग्राम शिला ले लिया होगा, जो कुछ भी है वो चक्र नदी था तो उनसे शालिग्राम शिला को उठा लिया होगा और उन एकांत स्थान में रहते हुए कहते उन शालिग्राम का पूजन करते थे या भगवान के विग्रह का पूजन करते थे। कैसे, बोले विविध कुसुम किसलय तुलसी का अम्बुभी कंद मूल फलो उपहाराश्च। क्या उपहार देते थे भगवान को, भगवान के लिए एक कोमल कोमल पत्तियां, तुलसी पत्ती, तुलसी मंजरी और गंडकी का जल, पवित्र जल,
जो स्वाभाविक भगवान को ग्रहण करेंगे, जिसमें विष्णु शिला उत्पन्न होती है, स्वाभाविक उस नदी के प्रति भगवान का प्रेम है। वो पवित्र जल, कंद मूल जो भी जंगल में उपस्थित है, भोगो भोगो जो कुछ भी है, तो वो कंद मूल है ना, रूट है। तो उस प्रकार कंद मूल फल फूल इत्यादि वो भगवान को चढ़ाते थे, अकेले रहते थे, कोई किसी के साथ एक भी बात नहीं करते थे, क्योंकि